कैंप 2020 जिसका टाइटल है यूथ एक्शन एंड डायलॉग फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पार्टनर्स हैं, जिसमें हमारे मेन सपोर्टर जो हैं वो डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर्स खैबर पख्तूनख्वा और ओम्बड्स पर्सन खैबर पख्तूनख्वा हैं। इन दोनों के हम बहुत मशहूर हैं। इसके अलावा यूनिसेफ पाकिस्तान, UNDP पाकिस्तान, FES कंसल्टेंट्स, नूर एजुकेशन ट्रस्ट और जितने भी पार्टनर्स हैं जिनको मैं यहाँ पे मिस कर चुका हूँ, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट देम। इसके बाद जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आए थे पूरे पाकिस्तान से, सिंध, KP, पंजाब, स्कर्दू, चतराल, इन सब के हम बहुत मशहूर हैं, क्योंकि इस इवेंट का मकसद भी यही था कि हम इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करें। आज बड़ा गली में जो यूथ कैंप मुनक़िद हुआ है, ये बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ यूथ अफेयर और यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर का कंबाइन एक इवेंट है, और इसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ से पार्टिसिपेंट जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है कि एक तो तमाम पाकिस्तान से जो यूथ आए हुए हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन हो जाए, उनके आपस में एक दूसरे से फेमिलियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि उनकी कैपेसिटी जो है उसकी बिल्डअप करें। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे पता था कि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स के लोग आएंगे, बहुत सारे सेक्ट्स के लोग आएंगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ स्टूडेंट्स आएंगे। मेरी यही एक्सपेक्टेशन थी कि मैं उनके साथ डायलॉग करूँगी, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन होगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तमाम एक्सपेक्टेशंस पे ये यूथ कैंप पूरा उतरा है। समझती हूँ आज हम मिले पाकिस्तान भर से तकरीबन 50 से 60 जो हमारे यूथ हैं उनसे हमारी मुलाकात हुई, और उनसे हमने सुना कि वो उनका परसेप्शन क्या है ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, और ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। और इसको हम ये कह सकते हैं कि हमने बहुत एक मकालमे के अंदाज में अपनी बात को समझा, अपनी बात को बढ़ाया आगे और उनकी बात को भी समझा। तो ये जो फॉर्मेट था और जिस तरीके से ये सिलेक्शन की गई और जिस तरीके से एक डाइवर्सिटी को इंश्योर किया गया पूरे प्रोसेस के दौरान, इट्स बिन एन अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर अस। टूरिज़्म भी था कि हम अपने KP के जो टूरिज़्म के जो स्पॉट्स है, जिस तरह नतिया गली है, गलियात है,
वो भी लोगों को दिखाएं कि हमारा जो मेन कंपोनेंट था वो स्टीरियोटाइप्स को ख़त्म करना था। जितने भी स्टीरियोटाइप्स सिंधियों के बारे में है, बलोचों के बारे में है, पश्तूनों के बारे में है, तो हम इन तमाम कल्चर्स के लोगों को, इन तमाम प्रोविंसेस के लोगों को यहाँ पर इकट्ठे लेकर आए और इन स्टीरियोटाइप्स को वो खुद ही एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए और ये स्टीरियोटाइप जो है ख़त्म हो जाए। आकर मैंने देखा कि ये तो ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स और किस तरह से हम उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशंस, बहुत अच्छी NGOs आई हैं जिन्होंने हमें इन चीज़ों के बारे में बताया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर है जो कंटेंट है और जो एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ का एक्सपीरियंस अगर मैं कहूँ, पठान तो अपनी कॉर्डियल बिहेवियर और मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर है। सो वी हैव लाइक लव बीइंग हियर। बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स है, खाने पीने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद कभी चाय है कभी खाना है। तो ओवरऑल रिफ्रेशमेंट्स बहुत अच्छी हैं, इंतज़ाम बहुत अच्छा है और जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। जो सबसे जब मैं आ रही थी यूथ कैंप के लिए, क्योंकि ये हमने सुना था कि ये फर्स्ट कैंप है, तो हम सोच रहे थे मे बी यहाँ पे नॉर्मल ही प्रोफेसर्स होंगे, यही हमें ट्रेन करेंगे। लेकिन सीरियसली जब मैंने आप लोगों का एजेंडा देखा, मैंने आपको शेड्यूल देखा और उनमें वो एक्सपीरियंस बनते थे जैसे कि डॉक्टर मिस रक्षंदा नाज हैं, साथ में किशोर हैं, ठीक है, इसके साथ जो यूनिसेफ से हमारे पास बंदे आ रहे हैं, UNDP से आ रहे हैं, तो वो एक अमेजिंग आप लोग की इंक्लूडिंग है इसमें। और जो 2 डेज सेशन मैंने आप लोग का यहाँ पे अटेंड किया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं थी जितना यहाँ पे आके मैंने अचीव किया है।
दुनिया में इस वक्त जो फोकस है वो यूथ पे है और यूथ ही हमारा फ्यूचर भी है। उसके लिए इस तरह के जो कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं और ख़ास तौर पे जो कैंप है इसमें आपकी सिर्फ एकेडमिकली आप अपना नॉलेज जो है वो एनहांस नहीं करते, बल्कि जो आपका लोगों के साथ जो डाइवर्स कल्चर से आए होते हैं इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी अनकॉन्शियसली आप उस सोसाइटी की तरफ जाते हैं जो इंक्लूसिव सोसाइटी है, जो दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट भी करती है, उनमें से अच्छी चीज़ें भी पिक करती है। I think as part of the UNDP, we also consider this a very important kind of an event, and we hope that in coming weeks and months we'll strengthen this partnership to upscale this kind of events, so more and more students can participate and have the opportunity to interact. यारों जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयां, संग तेरे मैं भी हूँ, तन्हा नहीं है तेरी तन्हाइयां। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं ख्वाब, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहराता जाए प्यार। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में, धड़कने भी तेज है अब क्या करे, ओ वक्त है तो जीने दे, दर्द है तो सीने दे, ख्वाहिशें अनजान है अब क्या करे। कब तक गिने हम धड़कने, दिल जैसे धड़के धड़कने दो, क्यों है कोई आग दबी, शोला जो बढ़ के भड़कने दो। My expectations were basically to attend an event which was well organized, and it had some opportunity for me for professional development. And since I have been here, what I've noticed is that I have had people coming from different places. It has been a diverse environment, and there have been a plethora of trainers who have actually made the participants give their input and share their ideas very freely and without any judgment. So far my experience here has been really good and beneficial. यूथ कैम्प के इनेकाद का बुनियादी मकसद जो था वो मुख्तलिफ डाइवर्सिफाइड
कल्चर से लोगों को बुलाना और उसको एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना और उसके दरमियान डायलॉग का एक सेशन या डायलॉग का एक सिनारियो क्रिएट करना कि लोगों के अंदर जो टॉलरेंस ख़त्म हो रही है किस तरह से हम एक ऐसे फ़िज़ा को फ़रोग़ दे दें जिसमें लोग इकट्ठे बैठ के अपनी बात कर सकें। बेसिकली ये जो यूथ डायलॉग के लिए कैंप लगाया गया था फॉर इंक्लूसिव सोसाइटी, ये एक अच्छी एफर्ट है इनके ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। पाकिस्तान के दूसरे सूबों से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स और सोशल एक्टिविस्ट आए हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है ये होनी चाहिए। मिल बैठ के हमें जितनी भी सोशल इविल्स है या जितनी भी इस मुआशरे के इश्यूज़ है उसको हमें ओपनली डिस्कस करना चाहिए और उसके लिए एग्रीड या विद कंसिस्टेंस जो सॉल्यूशंस है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प के जो हमारा सोसाइटी है वो बेहतरी की तरफ हम किस तरह से ले जा सकते हैं। और नो डाउट ये जो यूथ है, ये जो सोशल एक्टिविस्ट है और ये जो इसके ऑर्गेनाइजर्स है वो डेफिनेटली इस तरफ मतलब ये एक अच्छी काविश थी और ये आगे भी होनी चाहिए। आज का ये जो प्रोग्राम है यूथ कैंप जो है पेशावर यूनिवर्सिटी ने अरेंज किया है और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ ऑर्गेनाइजर्स को। ये बहुत ज़बरदस्त है जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और उनके मुख्तलिफ किस्म के सेशंस हो रहे हैं। मैंने भी काफ़ी सेशंस अटेंड किए हैं। मेरे ख़्याल में इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए यूथ की अवेयरनेस के लिए, उनकी एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अलावा भी, ताकि उनको सोशल इश्यूज़ के बारे में भी पता चल सके। हमारी यूनिवर्सिटी ने, डिपार्टमेंट ने ये यूथ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। इसका बेसिक मकसद ये था कि हम पूरे पाकिस्तान से यूथ को इकट्ठा करें और उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें कि वो आपस में मिल बैठ के एक दूसरे को जानें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और जितने भी हमारे पाकिस्तान की एक कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करें। यूथ कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने का जो मकसद था उसमें ये था कि हमारे यूथ जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से निकल के एक इनफॉर्मल सेटिंग में बैठें और आपस में इंटरेक्ट करें। एक साइड पे उन जो एक्सपर्ट्स जो है वो उन्होंने लेक्चर्स दिए, वहाँ से उन्होंने सीखा। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक्सकर्शन एक्टिविटीज़, ट्रिप्स स्टूडेंट्स के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ करवाए।